राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया हो। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और बच्चों की छुट्टियां होते ही बच्चों की सबसे पहली विश रहती है कि मैं तो 4-5 दिन जी भर के सोऊंगी। और आपके यहाँ का क्या हाल है बच्चों का? कमेंट करके जरूर बताइए। तो खाने ब्लॉग तो मैंने कहा लाओ ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और सिस्टी पीहू अभी सो रही हैं क्योंकि लाइट ने ना कल बहुत ज़्यादा तंग किया। हाँ, कल बहुत ज़्यादा लाइट जा रही थी, मतलब बार बार कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से ना बहुत मतलब सही से पूरी ढंग से लाइट काफ़ी लेट आई, तो जिस वजह से थोड़ी नींद डिस्टर्ब रही सबकी। और गर्मी है, गर्मी में तो यही होगा, लाइट का वो थोड़ा हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये बिस्तर समेट लेती हूँ। और इनको आज मीटिंग में जाना है, तो ये सुबह उठ के चले गए हैं अपना कुछ काम करवाने, सेविंग वगैरह बनवाने। और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं। और अभी ये कल क्या कहते, कल सर्फ ख़त्म हो गया था, तो कल मैंने ना ये पूरे घर की बेडशीट बदली थी, तो फिर मैंने यहीं चेयर पे रख दी। आज लगाएंगे, मतलब आज धुलने के लिए डालूंगी, क्योंकि कल सर्फ ख़त्म हो गया था। गर्मी इतनी हो रही थी, फिर मैं गई नहीं लेने। फिर शाम को ये आए, तब मैंने इनसे बोल दिया था, तो ये लेते हुए उधर से आ गए। तो अब मैं आज धो लूँगी। तो कल मैंने ये सब बिछा दी थी इधर। तो चलिए और देखती हूँ अपने काम। बर्तन वगैरह अभी पड़े हुए हैं, बर्तन धोऊंगी। और गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। लाइट भी मतलब कल बार बार जा रही थी ना, तो ये देख, इसकी चादर अभी मैंने नहीं बिछाई, इसकी चादर बिछा देती हूँ। और ये लाइट कल जा रही थी ना, तो बार बार वो फ्रिज में पानी सा हो रहा था, तो फिर मैंने ये सारी सब्जी वैसे करके रखी और इसको बाहर धो के रखा। तो बर्तन पड़े हुए हैं और इस पर मैं चादर बिछा देती हूँ। चलिए ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। और ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है मेरा। लेट मतलब ये है कि जैसे मैं अपलोडिंग करती हूँ ना उसकी, तो मेरा ना वो बहुत इशू है स्पेस का। कल वाला जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया, मैं 8 मतलब 7:30 से, मान लो 7 बजे से लगी। कभी तो बताए इतने जीबी है उसमें, अपलोड हो जाएगी, जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो कम हो जाए। समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या है। बड़ी मुश्किल से जाके 10 बजे कहीं हुआ। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। मैं मेहनत तो करती हूँ। और दोस्तों मैं आप सभी से यहाँ कह रही हूँ कि मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ। और मेरे ब्लॉग में आप सभी को मेरा जो रोज़ का रूटीन है वो देखने को मिलेगा। और मैं जो रेसिपी जो भी मैं बना लेती हूँ, मैं यूपी साइड की हूँ। हाँ, रेसिपी तो मैं बहुत सारी जैसे मतलब बहुत सारी आती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो रेसिपी जो डिश आपको पसंद है वो बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप किन के लिए बनाएंगे? तो हाँ, जो ये है कि जो बच्चों को पसंद है, मैं उस हिसाब से, ज़्यादातर देखो सभी के घरों में उसी हिसाब से खाना बनता है जो सबको पसंद हो। तो बस वही मेरा जो डेली में, मेरा लंच में, डिनर में मैं जो बनाती हूँ, बस वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और कभी कभी मेरा मन करता है कुछ अलग से आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो फिर मैं वो भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तीज त्यौहार पे जो भी रेसिपी बनती हैं तो वो शेयर करती हूँ। और तो इस तरीके से मेरे ब्लॉग में आपको यही सब देखने को मिलेगा। और मेरा रूटीन है, क्लीनिंग है, किचन है। और बाहर का ज़्यादा घूमने फिरने का कम मिल पाएगा, क्योंकि मैं
ज़्यादा मतलब जब बहुत ही ज़्यादा मतलब सामान वगैरह कुछ लेना हो तो उसी हिसाब से हम लोग मार्केट वगैरह निकलते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे सुबह स्कूल निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, पति सुबह निकल जाते हैं, वो रात में आते हैं, तो इस वजह से घूमना वगैरह का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाता है। कि हाँ कभी तीज त्यौहार या नवरात्रि वगैरह पे माता रानी के मंदिर वगैरह में गई तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, और वैसे नहीं कि नहीं स्पेशल मैं ब्लॉग बनाने जाऊँ और मतलब बाहर कहीं घूमने फिरने ब्लॉग बनाने जाऊँ, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, बच्चे पति सब कुछ देख के हमें ब्लॉग बनाना पड़ता है। ये भी एक हाउसवाइफ के साथ बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि वो एकदम से अपने लिए कोई ब्लॉग नहीं शूट कर सकती है, सबको उसको देखना पड़ता है। तो बस, और जो हाउसवाइफ लोग ब्लॉग बनाती हैं तो वाकई में सारी चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे हम ब्लॉग नहीं बना सकते, और एक हाउसवाइफ ही इन सब चीज़ों को समझ सकती है। अगर कोई हाउसवाइफ मेरा ब्लॉग देख रही होंगी ना तो वो वाकई में बेहतर समझ रही होंगी कि एक हाउसवाइफ को क्या क्या ब्लॉग में शूट करते समय हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और मेरे ब्लॉग थोड़े आप सभी को पॉजिटिव ब्लॉग मिलेंगे। पॉजिटिव ब्लॉग से मतलब जैसे कि दुख तकलीफ़ लड़ाई झगड़ा जो भी हर किसी की लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं आता है, बट मैं उन सब चीज़ों को शेयर नहीं करती हूँ, आप सभी के साथ नहीं बताती हूँ। बट हाँ ये है कि उन सब चीज़ों से मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं निकलती नहीं हूँ। तो और पहले के लोग कहते थे कि लड़ाई अगर हो और वो घर के अंदर ही लड़ाई रहे तो वो लड़ाई है, अगर बाहर चली गई तो वो तमाशा बन जाता है। और दोस्तों अगर आप अपनी लड़ाई झगड़ा घर का किसी के भी सामने रखो तो हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से आपको जज करेगा। आपकी सोच के हिसाब से बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपके हिसाब से आपको समझेंगे। तो इसलिए, और ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, तकलीफ़ होती है, बट मैं अपने भगवान को, मैंने कहा ना कि एक ब्लॉग में मैंने कहा भी था कि मेरी आदत है कि मैं अगर दुख तकलीफ़ कष्ट जो भी मेरी लाइफ में आते हैं तो मैं उन सब चीज़ों को अपने भगवान के सामने रखती हूँ। दोस्तों आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू मतलब मैंने ऊपर लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ सीढ़ियाँ झाड़ने आ गई, क्योंकि मैंने ऊपर झाड़ू लगा ली थी। और मेरा मानना है कि अगर सारी चीज़ें ईश्वर के ही हाथ में हैं तो उनको ही बता दो, जो भी आपके दिल में हो, तो उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता है, और ना ही आपको इन परेशानियाँ या दुख संकट से कोई निकाल सकता है। तो मुझे तो अनुभव है और मुझे बहुत ईश्वर ने संभाला है और परेशानियों संघर्ष से निकाला है। तो मेरा जीवन तो उनके ही भरोसे चल रहा है, तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बात बता रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने नाश्ता की तैयारी कर ली है, तो मैंने सूजी थोड़ी दही में डाल के रख दी थी और कद्दू काट के रख लिया। तो कद्दू की सब्जी, तो यहाँ पहले मैं चटनी बनाने जा रही हूँ टमाटर और ओनियन वाली। उस दिन मैंने बनाई थी ना ये, उसके साथ जो बन बनाए थे मैंने, सूजी बन, तो इतनी टेस्टी लगी थी मुझे चटनी सच में कि आज मेरा फिर मन हो गया। और ये रोटी है, पराठे है, वैसे भी सिंपल आप बना के रख लो और सब्जी ना हो तो इससे काम चल सकता है। तो बनाना तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा, हींग, राई, करी पत्ता और ओनियन काट लिया है, लहसुन है, अदरक है, और कोई भी जैसे ये मूंगफली है, चना दाल है, उड़द दाल है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, भुने हुए चना। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ उड़द दाल है, तो वो मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच भिगो दी थी ताकि उसके छिलके उतर जाएं। तो बस उसके छिलके उतार के मैं इसी में ही डाल दूंगी। और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको फ्राई करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। तो बस उसके बाद टमाटर डाल के और ठंडा करके हम इसकी एक चटनी बढ़िया सी बनाएंगे। तो बस ये आप इडली के साथ किसी के साथ भी इंजॉय करो। तो बस मेरा मानना है कि ईश्वर को बताओ तो ज़्यादा बेहतर है। और हमें क्योंकि इन सब चीज़ों से निकलना होता है, उनमें धंसना नहीं होता है ना कि आप जितना लोगों को बताओगे आपका मन लगता है कि थोड़ा सा उस समय हल्का हो जाएगा, बट हल्का कभी नहीं होता है दोस्तों। आप सब भी जानते हैं कि अगर हम लोगों को अपनी तकलीफ़ बताते हैं तो वो तकलीफ़ है हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। और जब आप उस तकलीफ़ को अपने मन के अंदर कहीं छुपा लेते हैं या उसको, तो वो पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे अंदर, क्योंकि कोई चीज़ हम जब छुपा के रखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग से उतर जाती है। और आप वैसे भी देख लो, कहीं आप कोई घर में सामान छुपा के रख दो तो वो हमारे दिमाग से उतर जाती है। ऐसे ही हमारी तकलीफ़ होती है, जो आप छुपा के छोड़ दो कहीं
किसी कोने में, तो वो आपके मन से, दिमाग से निकल जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा आप उस तकलीफ़ से कब निकल जाएंगे। तो मेरा तो यही हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इडली बन चुकी हैं, तो आ जाइए आप लोग भी। और ये नाश्ता करके मीटिंग के लिए निकल गए हैं। इन्होंने भी इडली खाई थी और थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो उससे 1-2 रोटी भी खाई थी। तो दोनों चीज़ें ये खा के और निकल गए हैं। तो उसके बाद मैंने भी सोचा खिलाओ, मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। और बहुत टेस्टी और बहुत स्पंजी बनी है। तो चटनी में मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। के बाद फिर मैं ये बर्तन धोने लग गई। और ये कुकर वगैरह तो रात का ही है, क्योंकि कभी कभी कुकर ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं जैसे भिगो के रख देती हूँ पानी भर के कि चलो सुबह धो लूँगी। और ये दूध का है, चाय का है, वो थोड़े थोड़े करके बर्तन हो ही जाते हैं। सुबह के टाइम भी हो जाते हैं। आप रात में कितने भी धो के डाल दो, अगर सोचो रात में अगर ना धो के डालूँ तो पता नहीं कितने बर्तन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। और ग्लास तो मेरे यहाँ इतने होते हैं कि मतलब पूछो ही मत। कभी कभी लगता है मुझे सारे ग्लास उठा के मैं रख दूँ और 2 ग्लास निकाल के रखूँ, बट वो हो नहीं पाता है। फिर लगता है कि चलो अब इतने सारे बर्तन धोती हूँ तो 4-5 ग्लास और सही। और बच्चे मानते भी नहीं हैं, उनके कितना भी खाओ फिर भी वो ग्लास कर ही देते हैं। तो बस यहाँ सिंक वगैरह धुल गई है। इसके बाद मैं साथ के साथ ये पानी भर के और ये किचन भी धो देती हूँ। और सबसे पहले मैं पैर पे पानी डालती हूँ, क्योंकि इस समय ना ठंडा ठंडा पानी आता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि पैर पे डालने पे। और थोड़ा पैर गर्म से रहते हैं ना गर्मियों में, तो इस वजह से पानी डालो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी दोस्तों। और कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, और कैसी लगी मेरी बात, आप कितने मतलब आप लोग मेरी बात से कितना सहमत, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।